राधे राधे फ्रेंड्स। क्या कभी आपने महसूस किया है हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी कब होते हैं? जब हमने अपनी खुशियों का आधार दूसरों को बना रखा होता है। जरा सोचिए, जब कभी हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमारा साथ देगा, कोई हमें समझेगा, हमें मुश्किल समय में संभालेगा, और जब वही लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं या फिर हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, तब हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल जैसे टूट जाता है ना फ्रेंड्स? यही तो जीवन का सबसे बड़ा दुख है, और इसी दुख से निकलने का सबसे आसान तरीका भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, और वो तरीका है अकेले रहना सीखना। फ्रेंड्स, अकेले रहना कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो एक वरदान है, एक मौका है खुद को जानने का, खुद को तराश कर पहले से और बेहतर इंसान बनाने का। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है, वो अपने भीतर की शक्ति को जान लेता है। वो किसी और पर निर्भर नहीं रहता, और ना किसी रिश्ते पर, ना फ्रेंड्स पर, ना ही हालात पर। और यही आत्मनिर्भरता उसे सारे दुखों से छुटकारा दिलाती है। मान लीजिए, अगर किसी से ब्रेकअप हो जाए या फिर किसी करीबी रिश्ते का साथ छूट जाए, तो हमारा अकेलापन हमें मजबूरी जैसा लगता है। ऐसे समय में लगता है कि दुनिया में हमारा अपना कहने वाला कोई नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि वही पल हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख लेकर आते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान को खुद अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, अपने मन को कभी गिराना नहीं चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपने अकेलेपन को स्वीकार करना सीखते हैं और उसे अपनी आत्मशक्ति में बदलना सीखते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक स्टूडेंट है जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन वो कमरे में अकेले बैठता है अपनी किताबों के बीच। शुरुआत में उसे भी अपना अकेलापन चुभता है। धीरे धीरे वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और जब उसकी मेहनत का फल उसे मिलता है, जब उसका रिजल्ट आता है, तो वही स्टूडेंट पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो फ्रेंड्स, सवाल ये नहीं है अकेले रहना आसान है या मुश्किल है। सवाल तो ये है, क्या हम अपने उस अकेलेपन को सहन कर उसे अवसर में बदल सकते हैं? दुनिया के जितने भी महान लोग, ऋषि मुनि और महापुरुष हुए हैं, सबने अपने जीवन में अकेलेपन को अपना कर ही इतिहास में अपना नाम, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कृष्णा ने अपने बचपन से लेकर महाभारत के युद्ध तक अकेले निर्णय लिए। महात्मा बुद्ध ने संन्यास लेकर अकेले रहकर ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि वो जानते थे जो अकेले रह सकता है वही सही मायने में सारे बंधनों से आजाद होता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि अकेले रहने से दुख कैसे दूर हो सकते हैं? तो इसका जवाब भी भगवत गीता हमें देती है। गीता हमें सिखाती है कि हमारा अकेलापन हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप अकेले रहना सीख जाते हो, तो आपको ये समझ आता है कि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करती। आपका मूड, आपकी मुस्कान, आपकी शांति, आपकी खुशी, ये सब आपके खुद के हाथ में है। और जब आप भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हो, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। गीता के अनुसार अकेलेपन से ही हमारा आत्मविश्वास निखरता है। अकेले रहना आपको ये एहसास कराता है कि आप खुद में सक्षम हो, आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो। आपको आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है, और आपका खुद पर यही विश्वास आपके सारे दुखों को हल्का कर देता है। गीता हमें बताती है कि हमारे अकेलेपन में ही हमारे भीतर आत्मसंतोष जन्म लेता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद ढूंढ लेता है
वही सबसे ज़्यादा सुखी है। जब आप अकेले रहना सीख लेते हो तो आप अपने भीतर खुशी ढूंढ लेते हो, और जब आप खुद के साथ ही खुश रहना सीख लेते हो तब आपके जीवन में दुखों की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। फ्रेंड्स, आपका अकेलापन आपके लिए कोई सज़ा नहीं, बल्कि ये तो एक मौका है खुद को और बेहतर इंसान बनाने का। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति था जो हर वक्त अपने दोस्तों पर निर्भर करता था। सोते जागते, उठते बैठते, हर वक्त उसे अपने दोस्तों का साथ चाहिए होता था। उसे लगता था कि उसके दोस्त ही उसके जीवन का सहारा हैं। लेकिन जब एक एक कर सबने उसका साथ छोड़ दिया तो वो टूट गया। वो सोचने लगा कि अब तो जीवन में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन एक दिन उसने तय किया, अब वो अपना जीवन अकेले ही जीना सीखेगा। और अपने अकेलेपन में उसने ध्यान लगाना शुरू किया, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, खुद के साथ वक्त बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसे ये समझ आया, उसका असली साथी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। और यही समझ उसकी जिंदगी को बदल गई। फ्रेंड्स, याद रखिए, अकेलापन कोई खालीपन नहीं है, ये तो आत्मा से मिलने का अवसर है। ये वो समय है जब आप भगवान से जुड़ सकते हो, अपने आप से बातें कर सकते हो, खुद को जान सकते हो। कृष्णा ने गीता में कहा था, योगी वही है जो अकेले शांति में बैठकर अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान करता है। यानी अकेलापन ही योग का पहला कदम है। और जब आप योगी बन जाते हो तो दुख आपके करीब आ भी नहीं पाते हैं। अब मैं जानती हूँ आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, अकेले रहना अच्छी बात है, लेकिन जब दिल टूटता है, कोई अपना अकेला छोड़कर चला जाता है, तब अकेले रहना कितना कठिन हो जाता है। हाँ, ये सच है, शुरुआत में अकेलापन दर्द देता है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, क्या ये दर्द स्थायी है? नहीं, ये तो हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे लोहे को आग में डालकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही इंसान को अकेलेपन में डालकर भगवान उसे और ताकतवर बनाते हैं। एक लड़की थी जो एक लड़के के साथ रिश्ते में थी। वो हर वक्त उसके साथ रहने के, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखा करती थी। लेकिन जब उस लड़के ने किसी और लड़की का साथ चुन लिया तो वो लड़की एकदम अकेली पड़ गई। शुरुआत में वो रोई, टूटी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने पेंटिंग सीखी, नए नए स्किल्स सीखे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। आज वो लड़की पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और सबसे कहती है, अगर वो लड़का मुझे छोड़कर नहीं जाता तो शायद मैं कभी खुद को जान ही नहीं पाती। फ्रेंड्स, यही जीवन का सच है कि जो अकेले रहना सीख लेता है वो इस जिंदगी के दुखों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि दुख बाहर से तो आते नहीं, दुख तो तब आते हैं जब हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी शक्ति अपने खुद के भीतर खोज ली, अगर आपने खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी कर ही नहीं सकती। कृष्णा ने कहा है, जो मनुष्य भीतर से आनंदित होता है, अपने भीतर से तृप्त होता है, वही सच्चा योगी है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम भी खुद को ऐसा ही बनाएं, क्यों ना हम भी अकेले रहना सीखें और खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि जीवन की यही सच्चाई है। भीड़ में खड़े रहकर भी इंसान अकेला हो सकता है और अकेले रहने वाला इंसान भी अपने आप में पूरा हो सकता है। याद रखिए, अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो ताकत है, क्योंकि अकेलापन ही हमें भगवान से जोड़ता है, वही हमें दुखों से दूर ले जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, अकेले रहना सीखिए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब आपका सहारा आप खुद और भगवान होंगे, तब इस संसार का कोई भी दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। फ्रेंड्स,
आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।